नमस्कार किसान भाइयों, मैं बीपी सेन एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री हेल्थ इंडिया में। साथियों, आज हम बात करेंगे चने की खेती में आने वाली प्रमुख समस्या की। और बात केवल समस्या की ही नहीं करेंगे बल्कि इसका पूरा समाधान भी बताएंगे। हमारे देश के बड़े भाग में चने की खेती की जाती है। चना एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। हमारे अधिकतर खाद्यान्नों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन चने की खेती में हमारे किसान भाइयों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और इस बड़ी समस्या का नाम है उखटा रोग, बिल्ट या उगरा रोग। चने की खेती में उखटा रोग एक ऐसी भयानक समस्या है जिसमें कभी कभी तो हमारे किसान भाइयों के खड़ी फसलों के खेत सूख जाते हैं। और इस समस्या के समाधान के लिए हमारे किसान भाई तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, जिसमें से अधिकतर उपाय इनके नाकाम साबित होते हैं। लेकिन आज हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसको यदि आपने अपने खेत में उपयोग किया तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको इस बड़ी समस्या से छुटकारा जरूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं उस समाधान की ओर। इस प्रमुख उपाय को जानने से पहले चने की खेती करने के लिए कुछ सामान्य बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे अपने खेतों की गहरी जुताई करें, फसल चक्र को अपनाएं, यदि पानी की आवश्यकता हो तो समय के साथ सिंचाई करें, अधिक समय तक खेत में नमी ना रहने दें और उखटा रोधक किस्मों का चयन करें। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक चने की बुआई नहीं की है, वे किसान भाई बुआई से पहले ही अपने खेत को तैयार करते समय आखिरी जुताई करने के पहले ही ग्रीन प्लांट का भूमि पावर 4 से 6 किलो प्रति एकड़ और रूट गार्ड 2 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी, राख या गोबर की खाद में मिलाकर खेत में फैला दें और फिर खेत की जुताई कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि खेत में हल्की नमी होना जरूरी है। भूमि पावर क्या काम करता है? तो भूमि पावर संपूर्ण पोषक तत्वों से युक्त एक दानेदार खाद है जो स्लो रिलीज टेक्निक में काम करता है, जो पौधों को लंबे समय तक भोजन उपलब्ध करवाता रहता है। ये मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है। ये मिट्टी का पोषण आहार है। और हमारे किसान भाई अधिकतर जो उपाय अपनाते हैं वो पौधों को पोषित करने वाले होते हैं। जबकि हमारी मिट्टी में भरपूर पोषक तत्व होंगे तो हमारे पौधों को भी उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार रूट गार्ड का जो कार्य है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जमीन से आने वाली सभी प्रकार की फंगस से रूट की सुरक्षा करता है। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों प्रकार का फंगीसाइड है जो जड़ों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके साथ साथ ये ग्रोथ प्रमोटर का काम भी करता है। तो यदि आप इन दोनों प्रोडक्ट का प्रयोग जमीन में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके बाद आपको दूसरा जो कार्य करना है वो है बीज उपचार का। चने की बुआई से पहले आप ग्रीन प्लानेट के पावर प्लांट एसटी से बीज उपचार करें। पावर प्लांट एसटी से बीज उपचार करने से बीज के माध्यम से जो रोग आते हैं वो नहीं आएंगे और इसका प्रयोग करने से जर्मिनेशन अधिक होता है। इसके बाद तीसरा जो कार्य आपको करना है, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय आप ग्रीन प्लानेट के पीपीएफसी, जो एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जो पाउडर फॉर्म में है, का प्रयोग ग्रीन प्लानेट के ही ग्रो नाइट्रोकिंग के साथ करना है। यहाँ से वे किसान भाई भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जिनकी बुआई पहले ही हो चुकी है या जिन्होंने भूमि उपचार और बीज उपचार नहीं किया है, वे यहाँ से इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। इनकी मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में पीपीएफसी 30 ग्राम और ग्रो नाइट्रोकिंग 40-40 ml रहेगी। इसके साथ 5 ml स्प्रेडाल 90 का प्रयोग भी करना है। पीपीएफसी का प्रयोग 20 से 25 दिन के अंतराल से कम 2 बार करने पर आपको बहुत ही शानदार परिणाम मिलेंगे। और हमने यह देखा है कि कभी-कभी चने की बुआई के 10 से 15 दिन के बाद ही फसलें सूखने लगती हैं। तो उस स्टेज पर पीपीएफसी का प्रयोग आपकी फसल को तुरंत सूखने से बचाएगा। इसके अलावा चौथा और आखिरी उपाय, जहां पर अधिक मात्रा में उखटा की समस्या आती है,
या इतना करने पर भी आपको लगता है कि अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई है, तो वहां पर आपको ग्रीन प्लानेट के फंगो हिट का प्रयोग करना है। फंगो हिट का प्रयोग कब और कैसे करना है, तो सभी किसान भाई जानते हैं कि उनकी फसल में ये समस्या सबसे अधिक किस स्टेज पर आती है। तो उस स्टेज के पहले ही आपको प्रति 15 लीटर पानी में 40 ml फंगो हिट को 10 ml स्प्रेडाल 90 के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। ये मल्टीपल फंगिसाइड है। ये आपकी फसल में तुरंत काम करती है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। इतना करने पर मैं आपको अपने अनुभव और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे कि अभी तक आपको किसी भी उपाय से नहीं मिले होंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये सारा समाधान 100% ऑर्गेनिक में है, जिसका मिट्टी, जल और हमारे वातावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। तो साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।